ओम वामन देवताय नमः। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती अर्थात वामन द्वादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना 5वां अवतार धारण किया था और मनुष्य रूप में भगवान विष्णु का ये पहला अवतार माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से व्रत भी रखा जाता है और इस दिन को वामन जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आइए सुनते हैं वामन द्वादशी की कथा। उससे पहले आप सभी को वामन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान वामन का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। वामन भगवान विष्णु के दशावतार में से 5वें और त्रेता युग के पहले अवतार थे। साथ ही भगवान विष्णु के ये ऐसे पहले अवतार थे जो कि मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान वामन ने राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए अपने 3 पगों में तीनों लोकों को नाप लिया था। मान्यताओं के अनुसार वामन जयंती के दिन वामन अवतार की कथा ना सुनने से एकादशी का यह व्रत अधूरा माना जाता है, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी अर्थात पद्मा एकादशी कहलाती है। वामन अवतार को लेकर श्रीमद् भागवत गीता में एक कथा बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दैत्य पराजित हुए और जीवित दैत्य मृत दैत्यों को लेकर अस्ताचल की ओर चले गए। दैत्यराज बलि देवराज इंद्र के वज्र से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब दैत्यराज गुरु ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से दैत्यराज बलि को जीवित कर दिया, साथ ही अन्य दैत्यों को भी जीवित और स्वस्थ कर दिया, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी नाम की एक ऐसी विद्या थी जिससे वे मृत लोगों को भी जीवित कर दिया करते थे और वे केवल असुरों पर ही इसका प्रभाव दिखाते थे। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया और अग्नि से एक दिव्य बाण और कवच प्राप्त कर लिया। दिव्य बाण की प्राप्ति के बाद राजा बलि स्वर्गलोक पर एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए चल दिए। असुर सेना को आता हुआ देख देवराज इंद्र समझ गए कि इस बार देवतागण असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसे में देवराज इंद्र समेत सभी देवतागण स्वर्ग छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप स्वर्ग पर राजा बलि का अधिकार स्थापित हो गया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के स्वर्ग पर अचल राज करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। देवराज इंद्र को राजा बलि की इच्छा के बारे में पहले से ही पता था और उन्हें ये भी पता था कि अगर राजा बलि का यह यज्ञ पूरा हो गया तो दैत्यों को स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता। ऐसे में सभी देवी देवता बहुत चिंतित हो गए और श्री हरि भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे। देवराज इंद्र ने अपनी पीड़ा बताते हुए श्री हरि से सहायता के लिए प्रार्थना की। देवताओं को परेशान देख भगवान विष्णु ने उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया और कहा कि मैं वामन रूप में देवराज इंद्र की माता अदिति के गर्भ से जन्म लूंगा। जिसके बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री हरि भगवान ने माता अदिति के गर्भ से धरती पर 5वां अवतार धारण किया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी ऋषि मुनि और देवी देवतागण प्रसन्न हो गए और सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और वामन एक बौने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि के पास जा पहुंचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। ये देखकर बलि ने उन्हें आसन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया और कोई दक्षिणा मांगने को कहा, जिसे सुनकर वामन देवता ने अपने रहने के लिए 3 पग भूमि देने का आग्रह कर लिया। हालांकि दैत्यराज गुरु शुक्राचार्य को पहले से ही आभास हो गया था और उन्होंने राजा बलि को इशारे से ये वचन ना देने के लिए भी कहा था। देवताओं के द्वारा दी गई नाना प्रकार की शक्तियों से संपन्न होकर वामन देव राजा बलि के यज्ञ अनुष्ठान में याचक बनकर गए। वामन जी का स्वरूप अत्यंत ही मनोहर ब्रह्मचारी रूप में था। उनके इस तेजस्वी रूप को देखकर सभी बहुत मोहित हो गए। बलिराज ने उनसे दान मांगने के लिए कहा तो वामन देव ने कहा, अगर आप दान देने के इच्छुक ही हैं तो पहले हाथ में जल लेकर दान देने का संकल्प करो। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ब्रह्मचारी वामन देव पर संदेह हुआ, क्योंकि वे एक बालक के रूप में थे। तो देव गुरु ये जान गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात जगदीश्वर विष्णु हैं और ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आए हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि को दान का संकल्प करने से रोका, पर दैत्यराज बलि नहीं माने और इस पर उन्होंने राजा बलि को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया।
दैत्यराज बलि ने जैसे ही कमंडल रूपी जल के पात्र से संकल्प करने के लिए जल हाथ में लेना चाहा तो कमंडल से जल नहीं गिरा। कमंडल के मुंह को दरअसल शुक्राचार्य ने अपनी सूक्ष्म देह धारण करके रोक लिया था, जिसे वामन जी ने तिनके के सहारे से कमंडल का मुंह साफ कर दिया। परंतु तिनके की चोट से शुक्राचार्य के नेत्रों को क्षति पहुंच गई, जिस कारण वे अंधे हो गए और चिल्लाते हुए वे उस कमंडल से बाहर आ गए। उनके अनुसार वह उनका दैत्यों को बचाने का अंतिम प्रयास था। इसके बाद वे अन्यत्र चले गए। उधर शुक्राचार्य जी के जाने के पश्चात बलिराज ने हाथ में जल लेकर ब्रह्मचारी बालक अर्थात वामन देव को इच्छित दान देने का संकल्प ले लिया। ब्रह्मचारी बालक ने बलिराज से 3 पग भूमि दान में मांगी और राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही देखते वामन देव ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने रूप को अत्यंत विस्तार कर लिया, जिसके बाद उन्होंने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में संपूर्ण आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि के पास कुछ भी शेष नहीं रह गया। तो 2 पगों से ही वामन जी ने जब तीनों लोगों को ले लिया था, तो उन्होंने तीसरे पग को रखने के लिए राजा बलि से स्थान देने के लिए कहा। दैत्यराज बलि को भी ये एहसास हो चुका था कि ये कोई और नहीं, साक्षात श्री हरि ही उनके यहाँ पधारे हैं। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, ये मनुष्य शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है, इसलिए आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। दैत्यराज बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर वामन देव ने अपना तीसरा पग दैत्यराज के मस्तक पर रख दिया और फिर उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। फिर राजा बलि के आग्रह करने पर उन्होंने 4 महीनों तक राजा बलि के साथ पाताल लोक में ही रहने का विचार भी बता दिया। और इस प्रकार भगवान श्री हरि ने बलि को सर्वोच्च स्थान देकर यह भी साबित किया कि वो अपने भक्तों के सदा दास हैं। प्रकार स्वर्ग का राज्य देवताओं को पुनः प्राप्त हो गया। माता लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु के पास वापस वैकुंठ लोक को चली गई। आज के दिन वामन भगवान का पूजन करने से अहंकार की भावना समाप्त होती है और आत्मबल में वृद्धि होती है। वामन भगवान की पूजा करने से बुरे कर्मों से भी छुटकारा मिल सकता है। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा की तैयारी करें। इसके बाद चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु के वामन अवतार की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। अगर तस्वीर ना हो तो आप भगवान विष्णु के मूर्ति या तस्वीर की पूजा भी कर सकते हैं। उन्हीं में आप वामन भगवान का ध्यान कर सकते हैं। भगवान को आप चंदन का तिलक लगाएं, पीले पुष्प नैवेद्य अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और दही और मिश्री का भोग लगाएं। पूजा करने के बाद वामन अवतार की कथा जरूर सुनें, आरती करें और आरती करने के बाद प्रसाद को सभी लोगों में बांटें। आज के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देना चाहिए या फिर भोजन करवाना चाहिए। ऐसा करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप जानना चाहते हो इस बार वामन द्वादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर हर दिन सुबह के समय पौराणिक कथाएं भी सुनाई जाती हैं। अगर आपको कथाएं सुनना पसंद हो तो अपना प्यार इन कथाओं को भी जरूर दीजिएगा।